तो ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन हरे तस्मै कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री भक्त दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि और भक्तवृंद। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण दीजिए दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को भी। अभी जन्माष्टमी की सेवा हो रही है हमारे मंदिर में, तो काफी सेवा। ओके, तो कल हमने चर्चा की थी खास करके इसके ऊपर कि किस तरह से हमें कृपा की आवश्यकता होती है हमारे जीवन में। और कृपा है वह साधक के जीवन में गुरु शिष्य परंपरा के मार्फत आती है। और अभी बलराम जयंती आने वाली है 31 तारीख को, मुझे लगता है परसों ही है। तो हमें बलराम जी की कृपा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, या फिर मैं आपको कृतज्ञता के बारे में ही बता देता हूँ। ओके, तो जी, तो भक्ति में सबसे बड़ा जो गुण होता है वो होता है जो एक साधक को बहुत आवश्यकता होती है किसी भी फील्ड में हो, चाहे वह जप कर रहा है, चाहे वो सेवा कर रहा है। तो कृतज्ञता ये बहुत बड़ा गुण है जो साधक को बहुत जरूरी है ना। उसके बिना वह कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके पास कृतज्ञता नहीं है तो फिर वह कितना भी जप करे, कितनी भी सेवा करे, कभी उसके मन में वह भाव नहीं आ सकता है कि जिसके लिए भगवान उसको इस संसार में भेजे हैं। सेवा का भाव तभी आता है हमारे जीवन में जब हम कृतज्ञता को स्वीकार करते हैं। और कृतज्ञता का अर्थ यही है कि हे श्री कृष्ण, मुझे तो कोई अधिकार नहीं था या फिर मैं कोई योग्य भी नहीं हूँ कि मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का भक्तों के संगति में जप कर रहा हूँ। मुझे यह अवसर आपने प्रदान किया है, इसमें मेरी तो कुछ योग्यता है नहीं, किसी ने मुझे योग्य बनाया है। तो इस चीज को हमेशा याद रखने को ही कृतज्ञता कहते हैं। और जब हम इसको भूल जाते हैं तो फिर हमारा अपराध शुरू होता है। अपराध शुरू होने की मेन वजह है ये है कि हम कृतज्ञ नहीं है। और इसलिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं कि फाउंडेशन भक्ति का ये है कि हमें वी हैव टू ऑलवेज ग्रेटफुल वॉट एवर वी रिसीव इन दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। कि हमें जो जो प्राप्त हुआ है कृष्ण भावनामृत संग में सत्संग के द्वारा हो, तो उसके लिए हमें हर एक चीज के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और कृतज्ञता का अर्थ यही है कि मैं हमेशा उस चीज के लिए आभारी रहूं। बेसिकली आभार प्रकट करना। जिस व्यक्ति के हृदय में आभार प्रकट करने का गुण है वह हमेशा भक्ति में टिके रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो भी हो रहा है मेरे जीवन में कृपा से हुआ है। इसके लिए ना मैं कोई योग्य नहीं था और ना मैं कभी योग्य हूँ और ना मैं कभी योग्य रहूंगा। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है तो ये मेरे गुरु की कृपा है। अगर हम इस फाउंडेशन को अगर पकड़ के हमेशा भक्ति में कोई भी के कार्य करे, जपा करे, तो हम हमेशा उचित लाभ इसमें से प्राप्त करेंगे। इसलिए ये बहुत फाउंडेशनल चीज है कृतज्ञता। तो मैं जितने भी भक्त हैं, अगर हम जपा करने में आते हैं तो रोज 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 एक रूटीन होने के पश्चात बहुत सारी चीज हम मिस कर जाते हैं, है ना। तो इसलिए मुझे याद है कि जब मैं अ, बेस में रह रहा था, बेस मतलब जहाँ पर इस्कॉन के सारे भक्त एक साथ रहते हैं, जॉब करते हैं, अ, तो वहां पर मैं जब 4 बजे उठता था
आज से कई सालों से मैं उठ रहा हूँ जपा के लिए। तो उस समय मैंने एक नोट बनाई थी जिसमें मैंने अपने विचार प्रकट किए थे, जो महाराज हमेशा कहते हैं कि जप करने के पहले हमें क्या सोचना चाहिए। तो उसमें मैंने ये सारी एक पेज मैंने लिखा था, है ना। तो मैंने उसमें एक चीज ऐसा लिखी थी, तब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। तो मैंने ऐसा लिखा था कि आशीष, तुम जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, ये तुमको किसी ने प्रदान किया है। ऐसा मत समझो कि तुम उसके लिए योग्य था या योग्य हो। तो इसलिए हमेशा तुम आभारी रहो जो भी तुमको मिल रहा है ना। हमेशा तुम्हारे जो गुरु है, हमेशा तुम्हारे जो भक्त है, उनका हमेशा आभार प्रकट करो। एक आभार प्रकट करने की आदत डालो। तो ऐसा मैंने जप करते समय ही अपनी चेतना को बनाए रखता था। अभी वो अचानक मुझे याद आया तो मैंने आपको बताया। और उस पे फिर मैंने स्वयं ही मैंने एक पैम्पलेट क्रिएट किया था। तब मुझे कंप्यूटर नया नया आया था और मैं टाइपिंग भी सीख रहा था। तो मैंने एक किताब बनाई थी स्वयं के लिए। उसमें मैंने सबसे पहले षड गोस्वामी के लिए प्रार्थना करने का मैंने एक मंत्र मैंने लिखा था, है ना। एक पिक्चर और वहां पर एक टेक्स्ट, ऐसे वो छोटा सा किताब मैंने कंपाइल किया था जब मैं बेस में था जपा के लिए। और मैं हमेशा उसको साथ रह के मैं बैठता था, है ना। तो उसमें शिला प्रभुपाद जी का फोटो, पहले गुरु का फोटो रहता था, फिर जिसने मुझे मदद की है कृष्ण भावना में, उसका भी मैंने फोटो रखा था और आभार प्रकट करता था हमेशा। और आज भी मैं जब मैं मुझे अवसर मिलता है इस चीज का, मैं हमेशा उन भक्तों को याद करता हूँ जिसने मुझे कृष्ण भावना में मदद की है। और बिलीव मी, अगर ये आप करोगे ना तो कभी अपराध नहीं होगा, कभी अहंकार नहीं आएगा और हमारा जपा भी बहुत अच्छा होगा। तो ये कुछ विचार है मैंने प्रकट किए, जिसके लिए हम, है ना, हमारा भक्ति, हमारा जपा बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी।